एकांकी सूखी डाली, जिसके एकांकीकार हैं उपेंद्र नाथ अश्क। एकांकी का कथानक या एकांकी का सारांश या समरी। सूखी डाली एकांकी के कथानक में सम्मिलित परिवार की कथा वस्तु को संजोया गया है। दादा मूलराज ने बड़ी सूझबूझ और बुद्धिमानी से अपने परिवार को एक वट वृक्ष की भांति एकता के सूत्र में बांध रखा है। परंतु जब से छोटी बहू बेला इस परिवार में आई है, तब से थोड़ी अशांति का वातावरण उपस्थित होने लगा है। बेला ग्रेजुएट है तथा इस परिवार में सबसे अधिक पढ़ी लिखी है। वह एक संपन्न घराने से आई है, इसलिए अपने मायके के सामने किसी को कुछ नहीं गिनती। उसने परिवार में पिछले 10 वर्षों से काम करती आ रही मिश्रानी रजवा को यह कहकर काम से हटा दिया कि उसे काम करना नहीं आता। बेला के व्यवहार से बड़ी बहू, इंदु, छोटी भाभी आदि सभी परेशान हैं। यही नहीं, वह अपने पति परेश को भी घर के पुराने फर्नीचर को लेकर खूब सुनाती है तथा कहती है, मैं तो इस गले सड़े सामान को कमरे के पास तक न फटकने दूंगी। इस बेडोल फर्नीचर से तो नीचे धरती पर चटाई बिछाकर बैठे रहना अच्छा है। वह बात बात में अपने मायके की तारीफ करती नहीं थकती। बेचारा परेश अपना सा मुंह लेकर रह जाता है। यही नहीं, वह घर के कामकाज करने में भी नाक भौं सुकोड़ती है। दादाजी ने 4 कपड़े धोने को दिए थे, वे भी गुसल खाने में पड़े हैं। करमचंद दादाजी को यह बात बताता है कि उसे आशंका है कि परेश परिवार से अलग ना हो जाए, क्योंकि उसकी पत्नी बेला को घर की कोई वस्तु पसंद नहीं आती तथा उसके मन में अपने मायके को लेकर दर्द की भावना बहुत अधिक है। परेश भी दादा से बेला के संबंध में बात करते हुए अत्यधिक संकोच के साथ यह बताता है कि बेला का मन इस घर में नहीं लगता तथा उसे घर का कोई सदस्य भी पसंद नहीं करता। सब उसकी निंदा करते हैं। बात यह है कि वह आजादी चाहती है, अपनी पृथक गृहस्थी बसाना चाहती है। यदि बाग वाला मकान उसे मिल जाए तो वह सुख शांति से रहे। परेश की बात सुनकर दादा उसे सुझाव देते हैं कि वह बेला को साथ ले जाकर बाजार से उसकी पसंद की चीजें खरीदवा दे। वे यह भी कहते हैं कि घर में सबको समझा देंगे, कोई भी बेला का अपमान नहीं करेगा। दादा घर के सभी सदस्यों को बुलाकर समझाते हैं तथा कहते हैं कि बेला एक बड़े घर की बेटी है, उच्च शिक्षा प्राप्त है, वहाँ सबसे आदर पाती है, इसलिए यहाँ भी उसे उचित आदर सत्कार मिलना चाहिए। वे चेतावनी भी देते हैं, यदि मैंने सुन लिया कि किसी ने उसकी हंसी उड़ाई है, किसी ने बहू का निरादर किया है, तो इस घर से मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों का व्यवहार इस हद तक बदल गया कि बेला को जरूरत से ज्यादा सम्मान देने लगे, जिसके कारण बेला स्वयं को उपेक्षित सी महसूस करने लगी। उसे लगा जैसे वह परायों में आ गई है। जब वह परेश से इस बात की शिकायत करती है तो परेश को भी आश्चर्य हुआ। एक दिन इंदु ने बेला को बता ही दिया कि दादाजी ने घर के सभी सदस्यों को समझाया था कि घर में सबको आपका आदर करना चाहिए, क्योंकि दादाजी परिवार के किसी सदस्य का परिवार से अलग होने को नहीं सह सकते। बेला की मानसिकता बदल गई। उसने निश्चय किया कि वह सबके साथ मिलकर काम करेगी। एक दिन जब दादाजी ने उसे कपड़े धोते देखा तो उन्होंने टोका। बेला बोली, आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप यह चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाली मुरझा जाए? इस प्रकार परिवार एक सूत्र में बंधा रहा। उसकी कोई भी डाली ना तो सूखी और ना ही टूटकर अलग हुई। एकांकी सूखी डाली का उद्देश्य या संदेश। सूखी डाली एकांकी में संयुक्त परिवार की कथा वस्तु का चित्रण किया गया है। परिवार का मुखिया दादा मूलराज ने अपने परिवार को अत्यंत सूझबूझ एवं बुद्धिमानी से एक वट वृक्ष की भांति एकता के सूत्र में बांध रखा है। दादाजी के इस संगठित परिवार में छोटी बहू बेला के आ जाने से अशांति का वातावरण उपस्थित होने लगता है, परंतु दादाजी की सूझबूझ एवं व्यवहार कुशलता ने पूरे परिवार को एकता के सूत्र में बांधे रखा। सबकी मानसिकता में बदलाव आ गया और कोई भी डाली ना तो सूखी और ना ही टूटकर अलग हुई। एकांकीकार ने परिवार के सदस्यों के अंतर्द्वंद्व को अत्यंत कुशलता से चित्रित किया है। एकांकी का यह संदेश है कि यदि परिवार का मुखिया दूरदर्शी, बुद्धिमान
तथा व्यवहार कुशल हो, तो भी परिवार के सदस्यों के विचारों एवं स्वभाव में भिन्नता होते हुए भी वे सब एकता की डोर से बंधे रहते हैं। सूखी डाली एकांकी के शीर्षक की सार्थकता। एकांकी का शीर्षक अत्यंत सार्थक है। दादा मूलराज के परिवार को एक वट वृक्ष के समान माना गया है। जिस प्रकार वट वृक्ष की अनेक शाखाएं होती हैं, उसी प्रकार परिवार का हर सदस्य वट वृक्ष की डाली के समान उसका अंग है। जब दादाजी को पता चलता है कि छोटे पोते परेश की पत्नी बेला के आ जाने से परिवार में हलचल मच गई है, तो उन्होंने सभी को समझाया और परिवार को टूटने से बचा लिया। जिस प्रकार किसी पेड़ की डाली पेड़ से अलग होने पर सूख जाती है, उसी प्रकार यदि परिवार का कोई हिस्सा अलग हो जाए तो वह भी सूखी डाली की तरह मुरझा कर निर्जीव हो जाता है और सूखी डाली पुनः हरी नहीं हो सकती। दादाजी सब कुछ सह सकते हैं, पर परिवार के किसी का पृथक होना नहीं। वे कहते हैं, इससे पहले कोई डाली पेड़ से टूटकर अलग हो, मैं ही इस घर से अलग हो जाऊंगा। एकांकी के अंत में बेला भी कहती है, दादाजी, आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाल सूख कर मुरझा जाए? इस प्रकार घटनाओं का संबंध सूखी डाली से है। अतः शीर्षक अत्यंत सोउद्देश्यपूर्ण है। एकांकी सूखी डाली के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। दादा मूलराज। दादा मूलराज एकांकी के प्रमुख पात्र हैं, जिन्होंने अपने परिवार को एक वट वृक्ष की भांति संजो कर रखा है। पूरे परिवार में उनके बात कोई नहीं टालता। उन्हीं के नियंत्रण के कारण परिवार एकजुट है। उनकी आयु 72 वर्ष या 72 ईयर्स है, परंतु वे पूर्णतया स्वस्थ हैं। सन 1914 या 1914 के महायुद्ध में उनका बड़ा लड़का मारा गया, तो सरकार ने उन्हें एक मुरब्बा जमीन दे दी। दादा ने अपनी परिश्रमशीलता, दूरदर्शिता एवं लगन के कारण इस जमीन को 10 गुना बढ़ाया। अब उनके 2 बेटे और पोते जमीन, फार्म, डेयरी तथा चीनी मिल के काम को देखते हैं। उनके सबसे छोटे नायब तहसीलदार पोते परेश का विवाह उच्च एवं प्रतिष्ठित परिवार में हुआ है। उसकी पत्नी स्नातक है। यहाँ स्नातक का अर्थ है ग्रेजुएट। उसे इस घर के तौर तरीके और रहन सहन पसंद नहीं है। जब दादाजी को परेश के अलग होने की संभावना का पता चलता है, तो वे अत्यंत बुद्धिमत्ता से स्थिति को संभाल लेते हैं तथा परिवार को टूटने से बचा लेते हैं। उनका स्वभाव मधुर है। यद्यपि पूरे परिवार पर उनका नियंत्रण है, तथापि उन्हें तानाशाह नहीं कहा जा सकता। वे हर समस्या की गंभीरता को समझते हैं तथा परिस्थितियों के अनुकूल निर्णय लेते हैं। परेश। परेश दादा मूलराज का पोता है, जो नायब तहसीलदार है। उसका विवाह लाहौर के एक प्रतिष्ठित परिवार की सुशिक्षित कन्या से हुआ है, जिसके कारण सरकारी हलकों में उसकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाने की संभावना है। साथ ही गांव में उसका और आदर होने लगा है। परेश जानता है कि उसकी पत्नी इस परिवार के रहन सहन और तौर तरीकों को पसंद नहीं करती। वह अपनी पत्नी को समझाने बुझाने का असफल प्रयास करता है। जब उसकी पत्नी उसकी एक भी बात नहीं सुनती, तो वह अपना सा मुंह लेकर रह जाता है। परेश दादाजी का बहुत सम्मान करता है, इसलिए अपनी पत्नी के व्यवहार आदि के संबंध में उनसे खुलकर बात करने का साहस नहीं जुटा पाता। वह उनसे पत्नी का मन न लगने का बहाना बनाता है तथा दबी जुबान से कहता है कि उसकी पत्नी को परिवार में कोई पसंद नहीं करता, इसलिए उसे लगता है कि वह अपरिचितों में आ गई है और वह आज़ादी चाहती है। दादा मूलराज ने जब कहा कि वे परिवार को टूटने से बचाने के लिए हर संभव उपाय करेंगे, तो परेश नतमस्तक होकर उनकी बात को स्वीकार कर लेता है। बेला। उपेंद्र नाथ आश्क द्वारा रचित एकांकी सूखी डाली की प्रमुख स्त्री पात्र का नाम बेला है, जो दादा मूलराज के पोते परेश की पत्नी है। वह लाहौर के प्रतिष्ठित एवं संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की है। उसके पति नायब तहसीलदार हैं। वह परिवार की सबसे छोटी बहू है। उसे अपने परिवार की संपन्नता तथा तौर तरीकों पर नाज है, इसलिए बात बात पर अपने मायके का बड़प्पन दिखाती है।
वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो उठती है तथा अपने मायके वालों के सामने ससुराल वालों को कुछ भी नहीं समझती। वह 10 वर्षों से काम कर रही मिश्रानी को काम से हटा देती है। बेला दूसरों की भावनाओं को नहीं समझती। वह अपने पति परेश का भी आदर नहीं करती। उसने अपने कमरे का सारा फर्नीचर निकालकर बाहर रख दिया और कहा, इस बेडोल फर्नीचर से तो नीचे धरती पर चटाई बिछाकर बैठे रहना अच्छा है। उसकी जुबान कतरनी की तरह चलती है, जिसे सुनकर परेश भी अपना सा मुंह लेकर रह जाता है। बेला घर का कुछ काम नहीं करती, परंतु जब दादाजी की बातें सुनती है और दादाजी की सलाह का परिवार की अन्य स्त्रियों के व्यवहार पर पड़ने वाली मानसिकता को देखती है तो भावुक हो उठती है। वह दुखी होकर परेश से कहती है, मेरे सामने कोई हंसता नहीं, कोई अभी अभी सब हंस रही थी, ठहाके पे ठहाके मार रही थी। मैं गई तो सब ऐसे सन्न रह गई जैसे भरी सभा में किसी ने चुप की सीटी बजा दी हो। जब उसे पता लगता है कि दादाजी सब सह सकते हैं पर किसी का परिवार से अलग होना नहीं सह सकते, तो वह परेशान हो उठती है और दादाजी से कहती है, दादाजी, आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाली सूख कर मुरझा जाए? इस प्रकार वह अपने परिवर्तित व्यवहार से सबका आदर पा जाती है। एकांकी संचय की अन्य एकांकी को भी मेरे चैनल माय वॉइस अल्फाज की प्लेलिस्ट एकांकी संचय ICSE में जाकर सुन सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।